देखो अगर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लगाऊँ तो इसका सपोर्ट निचले वाला ये बनेगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस मैंने लगाए रखा है। और इसके ऊपर वाला अगर मैं रेजिस्टेंस लगाऊँ तो कुछ यहाँ से बनेगा। तो हेलो सभी को, मेरा नाम दीपक है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि चार्ट को रीडिंग कैसे करते हैं, चार्ट को पढ़ते कैसे और आने वाले मूवमेंट को पता कैसे करते हैं कि क्या होने वाला है। अब मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पर और आगे देखते हैं कि क्या मैं जो प्रेडिक्ट करता हूँ या जो कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पर चार्ट में क्या होगा, क्या वही होता है। देखेंगे इसमें अनुमान लगाकर कि चार्ट में क्या होने वाला है। अपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बाकी टूल्स को यूज़ कर शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। मैं एक अच्छा सा चार्ट ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मुझे एक अच्छा मूवमेंट मिले। पहले तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ जो मैंने लगा रखे हैं। अब देखो इस चार्ट में ना जिसके नीचे वाला सपोर्ट है वो कुछ यहाँ पर है। यहाँ से मार्केट ने एक हल्का सा मूवमेंट लिया, उसके जो नीचे था यहाँ से एक मार्केट ने हल्का सा मूवमेंट लिया। तो अभी इसको नीचे आने में बहुत टाइम है। मेरे अकॉर्डिंग इस चार्ट को ना अप डाउन की तरफ, अपने सपोर्ट की तरफ मूवमेंट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ना एक डाउन की एंट्री ले लूँगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ना ये चार्ट डाउन की साइड ही मूवमेंट करेगा क्योंकि इसे अपने सपोर्ट की तरफ मूवमेंट करना चाहिए। तो यहाँ से ना इसने इसको रेजिस्टेंस लिया है एक कैंडल का। पीछे कोई भी सपोर्ट होगा जिसकी इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से ये रेजिस्टेंस लेकर नीचे आई है। तो मैं भी अभी सपोर्ट की तरफ ही जाएगी। अगर ये विन नहीं होती तो मैं यहाँ पर MTG का यूज़ करूँगा। तो हमने यहाँ पर MTG का यूज़ कर लिया है। और मेरे अकॉर्डिंग ना ये अपने सपोर्ट की तरफ की साइड बिल्कुल आनी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये तो हमारी एंट्री जो है वो लॉस हो गई। बाकी किसी और चार्ट में देखते हैं कि क्या होता है। अब देखो यहाँ से सपोर्ट लेकर इस कैंडल ने उसे ग्रीन बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर अपना जो 3 एंट्री ले लिया मैंने $5 की। अब देखते इसका क्या होता है। मेरे अकॉर्डिंग ना इसने देखो यहाँ से सपोर्ट लिया है, ये कैंडल है ना, उसने यहाँ से देखो इसको ब्रेकआउट दिया। फिर जो बायर्स है ना उनको प्रेशर की जैसी कैंडल ऐसी बनी है कि यहाँ पे विक देखो बहुत लंबी है और जो बॉडी है वो बिल्कुल छोटी है। इसको प्रेशर हमें ऊपर की तरफ दिख रहा है, मतलब हमें पता चलता है कि यहाँ पर बायर्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। इसलिए हमने यहाँ पर एक अप की एंट्री बनाई थी और आप देख सकते हैं कि वो अभी तो विनिंग में चल रही है कि हमारी जो पहली जो एंट्री थी ना वो यहाँ पर लॉस हो गई थी। हमने MTG लगाया था और जो पहली एंट्री लगाई थी ना वो हमारी लॉस हो गई। इसलिए हमने $5 की जो 2-3 एंट्री थी, तीन एंट्री जो है हमने वो ली थी और ये हमारी विन हो चुकी है। और दूसरे चार्ट में देखते हैं। यहाँ से ना एक अप ट्रेंड गया, रेगुलर अप ट्रेंड। आप देख सकते हैं कि रेगुलर ग्रीन 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 कैंडल बनी है। उसके बाद एक डाउनफॉल आया, हल्का सा भी डाउन आया यहाँ पर। तो जो रेजिस्टेंस लेवल है कुछ यहाँ पर है। और अगर मैं एक यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पे भी इस रेजिस्टेंस पे भी मार्केट ने, इस सपोर्ट भी मार्केट ने मूवमेंट लिया था। यहाँ से आई, फिर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर गई। तो जो यहाँ का जो अब यहाँ पे जो सेलर थे ना उन्होंने, उनका प्रेशर देखो। जो यहाँ पर गए बायर्स, अब उन्होंने जो लोग यहाँ पर जो ख़रीदना चाहते थे, बेचना चाहते थे,
वो अब यहाँ से ही बेचना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट यहाँ पर आए थे, यहाँ पर जो सेलर है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो मार्केट इस मूवमेंट पर आते ही जो सेलर थे वो हावी हो गए और मार्केट को नीचे ले आए। देखो ये वीक देखो, यहाँ पर आपको एक वीक दिख रही है जहाँ पर इस वीक में आपको बिल्कुल बायर्स का प्रेशर दिख रहा है। और इसकी वीक देखो यहाँ तक है और बॉडी यहाँ है, बिल्कुल यहाँ पर जो है वो बायर्स का प्रेशर है। इसलिए यहाँ पर ये जो बायर्स है वो एक्टिव हुए और इस कैंडल को यहाँ तक लेके गए। मतलब इतनी लंबी विंग इन्होंने बनाई है और बॉडी इतनी छोटी बनाई है। तो ऐसे कुछ हो रहा है यहाँ पर। और किसी और चार्ट में देखते हैं, यहाँ पर देखो रेड ग्रीन का जो है वो पैटर्न बन रहा है। अब अगर ये कैंडल ग्रीन होती है तो मैं यहाँ पे एक रेड की एंट्री लूँगा। अगर ये रेड क्लोज होती है तो फिर हम किसी और में चेक करेंगे, क्योंकि गलत एंट्री है ना वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर आप थोड़ी देर वेट कर लेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने गलत एंट्री ली और आप लॉस कर बैठे तो उस चीज़ में तो कोई दुख ही नहीं बनता, मतलब उस चीज़ को कुछ फायदा थोड़ी ना है। मैंने एंट्री तो लगा दी है पर रेड के लिए, पर वो शायद लगी नहीं है, क्या पता नेट स्लो इस वजह से या फिर किसी और कारण के। देखते हैं सही है। अगर हमारी एंट्री नहीं लगी तो ये कैंडल जो है वो ग्रीन ही बन रही है। लग यहाँ पर जो काम कर गया हमारा। चलो छोड़ो, अब किसी और चार्ट में देखते हैं। यहाँ पे सेम वही रेड ग्रीन वाला पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। हमारी जो ग्रीन कैंडल है ना उसकी, यहाँ से देखो मार्केट डाउन आई, फिर यहाँ से जो है वो हल्का आपको मूवमेंट, मतलब यहाँ से जो बायर्स है ना वो अपना प्रेशर दिखाना शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पे जो मार्केट का जो ये है ना ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मैं एक एंट्री लूँगा आपकी ग्रीन कैंडल के लिए। तो ये मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल शॉर्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि एक हल्का सा ट्रेंड है। यहाँ पर देखो एक हल्का सा ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल के पास आई। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट एक सपोर्ट के पास थी और वहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट एरिया के पास है ना। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट एरिया के पास जो है वो बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तभी वो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और वहाँ पे एक अप ट्रेंड बनता है। तो मेरे जो डैम अकाउंट में मैं दरअसल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर $52 कुछ है मेरे अकाउंट में। मैंने कुछ $30 के करीबन यहाँ पर मैंने एडजस्ट करे हुए हैं। और आप भी अगर प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप बिगनर है तो आप उतने अमाउंट से प्रैक्टिस करें जितना कि आप बिल कर सकते हैं। ज़्यादा अमाउंट का यूज़ करेंगे तो फिर आपकी जो साइकोलॉजी है वो उस तरह से ट्रेंड नहीं हो पाएगी जिस तरह से होनी चाहिए। इसलिए जितना आप डिपॉजिट कर सकते हैं उस हिसाब से अपने अकाउंट को बिल करके और प्रैक्टिस जो अपने वो करें। और किसी चार्ट में देखते हो तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है जहाँ से मार्केट आई अब गई। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और दूसरा हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर है और एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ से मार्केट बार बार मूवमेंट ले रही है। तो अगर इस यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया तो ठीक है, तो हम दूसरे बार ब्रेकआउट के बाद हमारा जो सपोर्ट एरिया है वो ये है। अगर मार्केट यहाँ तक आती है ना तो हम एक अप की एंट्री बना सकते हैं। पर क्या पता यहाँ पर रेगुलर ग्रीन कैंडल बनी है, इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि यहाँ तक ये ग्रीन कैंडल है ना, जो जोन है ये, अब यहाँ पर ये जोन सेलर का होने वाला है। यहाँ पर देखो ये प्रोजेक्ट इसके ऊपर, इसलिए मैं यहाँ पर एक अप की एंट्री ले रहा हूँ, क्योंकि जो बायर्स है ना वो अपना जोर यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो वहाँ तक मार्केट को लेके गए सेलर, फिर बायर्स ने प्रेशर लगा, क्योंकि इस जोन में है जो बायर्स है वो अपना प्रेशर लगा कर इसे मार्केट को यहाँ से ऊपर एक कैंडल तो मेरे अकॉर्डिंग बनानी चाहिए। क्योंकि अगर ये एक कैंडल के बाद में अगर मैं मानूँ तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है ये बन जाता है। अगर यहाँ तक ये कैंडल बना देती है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर फिर ये मेरे अकॉर्डिंग डाउन जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है।
एंट्री तो हमारी तो सभी हम किसी और चार्ट में चल कर देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, और मार्केट के क्या भरोसा कहाँ पर क्या मूवमेंट ले लें, हम तो सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखो मार्केट का सपोर्ट एरिया यहाँ पर है, देखो यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेकर ऊपर जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और दूसरा सपोर्ट एरिया जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर मे भी जो सेलर है वो ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, इसी कारण से जो इतनी लंबी जो कैंडल है इन्होंने यहाँ तक बनाई है। और जो इसकी भी है ना, ये दिखा रही है कि जो बायर्स है वो भी कमज़ोर नहीं है। अगर यहाँ तक क्लोजिंग देती तो हम यहाँ पर एक अप की एंट्री बनाते। मेरी छोड़ा दूसरे उसमें चेक करते हैं चार्ट में। जो अच्छी एंट्री मिलेगी ना हम वही लेंगे। देखो ये यहाँ तक इसने क्लोजिंग दी, फिर गैप अप छोड़ा, और ये सबसे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक जो है वो सपोर्ट एरिया है, और इसके आसपास इसने क्लोजिंग दी थी। तो सपोर्ट एरिया के पास आपको पता है कि बायर्स का प्रेशर है जो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वजह से ग्रीन कैंडल बन रही है। मेरे अकॉर्डिंग ये कैंडल को ग्रीन ही बनना चाहिए, और जो हमारी एंट्री है वो विन हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। अब आप देखते हैं। तो ठीक है, हमारी जो एंट्री है वो विन हो चुकी है, और हमारे अकाउंट में डेमो अकाउंट में जो है वो $54 हो चुके हैं। हमने शायद शुरू किया था 40 कुछ डॉलर से, और 55 के करीबन हमने यहाँ पर आके अकाउंट को रोक दिया है। आप ऐसे ही अपने एनालिस्ट को बढ़ा सकते हैं अपने डेमो अकाउंट में, और जब आपको डेमो अकाउंट में अच्छा रिजल्ट आने लगे, आपको लगता है कि मैं अपने स्ट्रैटेजी का सही यूज़ करने लगा हूँ, या फिर मेरे अकॉर्डिंग मैं मार्केट को सही पहचानने लगा हूँ, तो आप डेमो से रियल में जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप डेमो में प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अपनी साइकोलॉजी के लिए एक हल्का सा असर पड़ता है साइकोलॉजी पे। अगर आप डेमो अकाउंट में ना उतनी अमाउंट जो है वो एडिट करें और उससे खेलें ना, आपकी साइकोलॉजी पर जो है वो हल्का सा असर पड़ता है, क्योंकि आपको फिर आदत पड़ जाएगी मेरे इस अकाउंट से, मतलब इससे अमाउंट से खेलने की। फिर आपको जो अगर आप डेमो में बड़े अकाउंट से खेलेंगे, अगर आप उसमें फिर जो रियल है उसके अंदर आपको एकदम हल्का अमाउंट देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको $150 देखने को मिलेंगे, तो आप फिर वहाँ पे ठीक से ट्रेड नहीं कर पाओगे। फिर आपका अमाउंट आपका जो है वो लूज़ होता दिखेगा, लॉस होता दिखेगा, इस वजह से आपकी साइकोलॉजी पर बहुत असर पड़ेगा। इसलिए जो डेमो अकाउंट है ना वो उतना ही रखना जितना कि आप रियलिटी में डिपॉजिट कर सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी थोड़ी सी वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं और नई नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, किसी और एनालिस्ट के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू।